दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 85 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां हम मान के चलेंगे ना, क्या मानेंगे यहाँ कि माना कि पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x है ना। अब क्रमागत यहां बोला है, तो क्रमागत बोला है तो क्या होगा यहाँ, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1 यहां होगा। दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ? x प्लस 1 होगा। और प्रश्नानुसार क्या बोला है? क्या बोला है यहाँ देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? इनके वर्गों का योग कितना है? 85 है। तो यहाँ क्या होगा? x का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। और कितना है? योग कितना है यहाँ? 85 है। तो 85 हमने यहाँ कर ली। ठीक है वर्षा, यहाँ देखना यही गलत हुआ था ना। अब यहाँ देखिएगा, ये तो जानते हो भाई यहाँ कि हम क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? a का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2ab प्लस क्या होगा? b का स्क्वायर होगा ना यहाँ। तो यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 होगा, है ना। 2x इंटू 1 होगा, जिसे क्या कर रहे हैं हम? 2x बस लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो लिख देते हैं जी। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ? 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? 85 यहाँ होगा। अब यहां से क्या हुआ? ये कितना हो गया? x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हुआ? 2x हो गया। तो यहाँ 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x इंटू 1 मतलब क्या हुआ यहाँ? 2x हुआ। और प्लस क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? 85 यहाँ होगा। अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ? 2x प्लस 1। और देखिएगा, जब सिंपल सी बात है कि जो समीकरण कब बोलते हैं हम, आपकी क्या है? इधर कौन सा साइड होगा? राइट साइड। राइट साइड में क्या होना चाहिए? यहाँ 0 होना चाहिए ना, यहाँ 0। तो 0 होना चाहिए। तो हम क्या करें? 85 या 85 को क्या करें? इस तरफ ला रहे हैं, है ना। इस तरफ ला रहे हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -85 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ? 2x। और यहाँ घट के कितना आएगा? यहाँ 84। अब यहाँ देखिएगा माइनस होगा यहाँ, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है? माइनस का चिन्ह है। तो -84 बराबर क्या होगा? 0 यहाँ होगा। अब यहाँ 2 कॉमन ले ले तो क्या होगा? यहाँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना होगा, है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ 2 यहाँ कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना आ जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 42 होगा ना। 42 बराबर कितना होगा? 0 यहाँ होगा। तो यहां से क्या आ गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ 42 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ 0। अब यहाँ क्या करना है? इसको मध्य पद को तोड़कर क्या कर रहे हैं? इसको हल करेंगे। इधर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तू वहां आते नहीं, मतलब यहाँ आत की नहीं आत? कहाँ तक आत? यहाँ तक, यहाँ तक आत। चलो यहाँ आत ना। चलो यहाँ मध्य पद को तोड़े यहाँ, तो क्या होगा? a का मान क्या है यहाँ वर्षा? 1 है। तुलना करो ना। अब देखो जी, वो चीज आप कर चुके हो तो बार बार वही काम तुलना करेंगे। जो किए हो ना आप, उसको बीच में नहीं करना, सीधा वो रफ कार्य हो जाएगा, है ना। अभी समझने के लिए किए अलग बात है, लेकिन वो रफ कार्य हो जाएगा। तो a का मान क्या है? 1। और b का मान कितना है यहाँ? 1 है। और c का मान -42। तो हम लोग क्या करते हैं? a इंटू सी करते हैं, है ना। ये रफ कार्य है। a इंटू सी कर रहे हैं तो a का मान 1 और c का मान कितना हो रहा है? -42। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -42। और ये किसके बराबर आना चाहिए? मध्य पद कितना है? 1 है ना यहाँ। तो ये मध्य पद के बराबर आना चाहिए।
ठीक है। वैसे तो सीधा यदि किया जाए तो इसका गुणनखंड, संभावित गुणनखंड आप निकालेंगे, निकालने के लिए डायरेक्ट यदि किया जाए तो क्या होगा, 7 छक्के क्या होता है 42, और यहाँ क्या है आपका प्लस में आना चाहिए। तो एक को यहाँ मैं क्या कर दूं, एक को प्लस रख रहा हूं और एक को -6 रख रहा हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 छक्के -42 यहाँ आ जाएगा, आएगा ना यहाँ। अब ये चीज को ना हम लोग ऐसा, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, संभावित गुणनखंड में तोड़ रहे हैं, ऐसा ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको एडवांस होना है। हम लोग ये सब नहीं करते, सीधा तोड़ देते हैं ऐसी, सीधा हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, यहाँ ये जो लिखे हैं ना, यहाँ क्या लिख सकते थे, x² + 7x - 6x माइनस है ना, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ 42 = 0 कर लेते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है आप, यदि आप सीख गए हैं तो, है ना। वैसे तभी करना है, लेकिन अभी जो हम लोग आगे जब पढ़ रहे हैं ना, इस जो बहुपद पढ़े थे, बहुपद में पढ़े थे ना ये सब, संभावित गुणनखंड निकालना ये सब, लेकिन समीकरण में यहाँ देखा जाए तो जो एक चर का द्विघात समीकरण यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें ये सब नहीं किया है, तो ये सब नहीं करना है। मैं सब जब सवाल दिया जाएगा तो यहाँ संभावित, क्वेश्चन को बड़ा क्यों करे भाई, मान लो आपको 5 नंबर का दिया गया है ना, या 3 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया गया है, अब 3 नंबर के क्वेश्चन में पूरा लिख रहे हैं आप, संभावित गुणनखंड ये होगा, ये मध्य पद के बराबर आ रहा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। समीकरण में डायरेक्ट आप हल करना, जो भी यहाँ कर रहे हैं ये रफ कार्य है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x, यहाँ दोनों में यहाँ देखे तो क्या हो रहा है भरत, देखो ना x यहाँ क्या है, x बाहर निकलेगा तो यहाँ x कॉमन निकला तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 7, माइनस यहाँ कॉमन -6 निकाल दें तो x होगा, और 6 7 कितना होता है, हाँ 42 होगा। तो यहाँ कितना, अब देखिए यहाँ -6 है तो -6 x के साथ इंटू हुआ तो -6 आया। अब यहाँ क्या होगा, मान लो यहाँ मैं -7 गलती से लिख दिया, तब क्या होगा, क्या उल्टा आना चाहिए ना ऊपर, -6 और -7 यदि मैं इंटू करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है लेकिन क्या आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहां से क्या आंसर आ रहा है आपका x - 6, दोनों बोल सकते हैं ना x - 6, चलो एक बार और लिख लेते हैं, है ना, क्या होगा x - 6 इंटू क्या हो जाएगा x + 7 बराबर क्या होगा 0। यहाँ क्या बोलेंगे कि x - 6 है जो है 0 के बराबर होगा, या क्या होगा, या क्या होगा x + 7 जो है 0 के बराबर होगा, ये बोलेंगे ना यहाँ। तो यहां से क्या होगा, जब x - 6 जो है 0 के बराबर होगा तो x का मान कितना आया, x का मान कितना है 6 आया, और जब x जो है x + 7 जो है 0 के बराबर हुआ तो क्या होगा, x का मान कितना हो जाएगा -7 होगा, है ना, x का मान -7 होगा। अब यहां से यदि देखा जाए तो हमें क्या करना है, कोशिश ये करना है आपको कि हमेशा धनात्मक चिन्ह को ही लेना है। तो धनात्मक चिन्ह को लेना है तो यहां क्या लिखेंगे, है ना, x के धनात्मक, है ना, धनात्मक मान को लेने पर धनात्मक मान को लेने पर मतलब किसका मान ले रहे हैं, x का मान कितना है, तो अतः क्या होगा, पहली संख्या कितना है यहाँ x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 6, तथा क्या होगा, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ x + 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ मतलब x का मान कितना है यहाँ 6 है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 1 मतलब क्या हो जाएगा टोटल 7। तो अतः हम बोल सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं आप कि x का मान 6 यहाँ है, तो यहाँ देखें पहली संख्या क्या हो जाएगा यहाँ 6, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ 6 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ क्रमागत है कि नहीं है, क्रमागत का मतलब क्या है, एक के बाद एक, मतलब 6 के बाद क्या होगा यहाँ 7 होगा। तो वह जो क्रमागत संख्या है जिसका, अब यदि आपको क्रॉस चेक करना है, यदि आपको पता लगाना है कि ये जो मैं 6 लिखा हूं और यहाँ जो 7 लिखा हूं ये आंसर सही है कि नहीं है, यदि आपको, अब हम लोग क्या करते हैं उत्तर माला देखते हैं, लेकिन यहाँ आप क्या कर सकते हैं क्रॉस चेक कर सकते हैं
क्रॉस चेक करने का मतलब यही है कि यदि मैंने मान लो पहली संख्या का वर्ग और उसकी क्रमागत संख्या मतलब दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का वर्ग करूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 85 के बराबर आना चाहिए। तो 6 का वर्ग कितना हुआ धराज 36 और 7 का वर्ग 49 और दोनों का जोड़ो तो 9 और 6 कितना हुआ? हाँ 15 का 5 हासिला 1 और 5 हो गया इधर, 4 और 1 5 और एक कितना हो गया 8, तो ये क्या हुआ 85। तो हम कह सकते हैं कि जो हम आंसर लाए हैं 6 और 7 जो क्रमागत संख्याएं हैं, ये क्या है वास्तव में यही आपका आंसर है। ठीक है, देख लो, नोट करना है तो।